Sorry. Hello, everyone. We welcome everyone in today's Bhagavad Gita session. We will start our prayer. Shuklam Varadharau Vishnum Shashivarnan Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashante Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Garishyami Siddharbhavatu me sada Om Shri Paramatmane Namaha Atha Chaturdashodhyayaha Gunatraya Vibhaga Yogaha Shri Bhagavanuvacha Param Bhuyah Pravakshami Jnananan Jnanamuttamam Yajñātvā munayas sarve param siddhimito gataha idam jnanam mupashritya mama sadharmyamagataha sarge pinopajayante pralaye navyathanti cha mama yonirmahad brahma tasmin गर्भन्तधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूत Happy Republic Day to all of you. So let's start with chapter 14, Adhyay 14th. This chapter is very important for all of us क्योंकि इससे हमको पता चलेगा कि where do we stand, okay? And क्योंकि हमको आगे बढ़ने के लिए पता होना चाहिए, right? कि हम कहाँ पे खड़े हैं. सब लोग बेस लाइन पे नहीं है, जीरो लेवल पे नहीं है, तो सबकी जर्नी, जो सोल जर्नी है, वो अलग अलग है, राइट? तो पहले के लाइफ टाइम्स में हमने कितने लाइफ टाइम्स लिए हैं, कैसे गुजरे हैं वो, which different kind of lives that you took, तो उससे वो सारा जो है ये लाइफ टाइम में हम हैं. तो सबकी जो सोल जर्नी है वो अलग अलग लेवल पे है. तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रकृति हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा, प्रकृति और पुरुष, तो उसमें जो है जो प्रकृति है वो ये तीन गुण जो है वो धारण कर लेती है, ओके? और इससे फिर हमको अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं, तो फिर उसके फिर आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, राइट? तो पहला जो श्लोका है, भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान ले पाना समस्त मुनियों के परम सिद्ध प्राप्ति है. ओके, तो ये सबसे बड़ा सबसे सॉरी इम्पोर्टेंट वाला ये चैप्टर है. अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं. इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया है. सबसे श्रेष्ठ है ये. इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए. अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं.
यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हो हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो जब हम ये इस अध्याय को समझेंगे तो शायद हम एक अहेड मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ चुके होंगे। ओके। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर ये ज्ञान आपने आत्मसात कर लिया, ओके, तो आप मेरे जैसे बन जाओगे। उनकी जो दिव्य डिवाइन एनर्जी है वैसे हमारी भी हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या होगा कि हम स्टिलनेस में आएंगे, हम स्थिर हो जाएंगे और फिर सृष्टि में जो भी चल रहा है, जो भी प्रलय चल रहा है, कुछ ओरिजिन हो रहा है, कुछ चीजें उथल पुथल जो हो रही है, तो उससे क्या होगा, ये प्रलय से हम विचलित नहीं होंगे, तो हम पूरे के पूरे स्थिर होंगे क्योंकि हमको ये ज्ञान मिल रहा है। ओके। तो पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है। तो क्या होता है जब हमको ये नॉलेज मिलती है और फिर हम उस रास्ते पे चलते हैं, तो फिर हम भगवान धाम पहुंचते हैं। और जब भगवान धाम पहुंचते हैं तो वहां पे क्या होता है, भगवान के सेम लेवल पे आते हैं। अभी सेम लेवल पे मतलब क्या है, हम भगवान तो नहीं बनते बट गुणात्मक रूपों से, मतलब जो गुण है हमारे और उनके, ओके, वो कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आई एम दैट आई एम, मतलब मैं वही हूँ, मतलब हम भगवान का ही अंश है, राइट। तो जो क्वालिटीज भगवान के हैं वो हम में ही है, राइट। एंड इवन हम ब्रह्मास्मि कहते हैं। तो जो भी चीजें हैं जो भगवान के व्हाट डू से पर्सनालिटी हम बोल सकते हैं भौतिक लाइफ में, तो वैसे ही हम भी है, पर जस्ट कि हम वो समझ नहीं पा रहे, या तो हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, या ज्ञान भी है तो भी हम पता नहीं भटक चुके हैं और हमारा इंद्रियों से कंट्रोल जा चुका है, इसलिए हम फिर से कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है हमको। ओके। तो पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उनका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। सो लाइफ जो है वहां पे हमको फिर से लाइफ नहीं मिलती है अर्थ पे, राइट। बट आत्मा तो जो है वो अमर है, राइट। तो वो आत्मा तो कहीं ना कहीं वहीं पे रहता है, वो धाम में। पर जो शरीर ग्रहण करना है हमको, फिर से रीबर्थ लेना है, वो वहां पे खत्म हो जाता है, वहां पे फुल स्टॉप आ जाता है। वैदिक ग्रंथों के ज्ञात होता वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुके हैं वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों में के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगी रहती है। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। तो जो सोल है वो समाप्त नहीं होता है। एसोटेरिक्स बुक्स में और भी हायर प्लेन्स बताए गए हैं। ओके। ये धाम के बाद सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। तो हम जो सामान्य लोग जीव है वो संसार में जब आते हैं तो हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, ओके, यहाँ आने के बाद, क्योंकि ऊपर जब हम होते हैं, जब हम वो ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं, हमारा काउंसिल रहता है, सारे हमारे गार्डियंस रहते हैं वहां पे, असाइंड ग्रुप रहता है जो हमारे साथ बैठता है। जैसे हम कोई भी मीटिंग करते हैं ना, कोई चीज कोई अरेंजमेंट करने के लिए, कोई कंपनी है तो एक प्रोजेक्ट है तो उसका जो है पूरा प्लानिंग रहता है, फिर उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, फिर कौन करेगा एंड ऑल ऑफ दैट। सिमिलरली हमारा जो सोल है तो वो ऊपर हमारी एक काउंसिल रहती है जहाँ पे हमको सारे लोग दिए जाते हैं, हायर बींग्स, एक एक सोल को सबको अलाइन किए जाते हैं ताकि वो उनको गाइड करे, सोल को मतलब हमको।
तो फिर हमको बताया जाता है कि बाबा ओके, अभी ये लाइफ टाइम में तुझे नीचे आना है, फिर क्या क्या काम करोगे, किस किस के साथ जो भी कर्मा है वो आपको खत्म करना है। तो फिर आप बताओगे कि ओके, ये लाइफ टाइम मुझे इसके साथ ऐसा करना है। दूसरा समझो उस वक्त वो नहीं रहा, दूसरा जो आत्मा है वो, तो फिर वो प्लान थोड़ा सा आप पीछे रखते हो कि ओके ठीक है, ये नहीं है तो फिर हम मैं ये कर लेता हूँ। तो ऐसे हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके साथ हमारे कार्मिक रिलेशंस हैं। तो वो जो प्लान है वो तो वहां पे बहुत बढ़िया लगता है कि आप लेसन्स भी लेते हो, कभी कभी आप बहुत डिफिकल्ट लेसन्स भी लेते हो कि चलो ये लाइफ टाइम में ना मैं 5 या 10 लेसन्स सीखता हूँ। तो बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें आप नीचे लेके आते हो। ओके। तो जिनकी डिफिकल्ट लाइफ चल रही है तो आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। आपको ये समझना है कि आपके सोल का ही वो कॉन्ट्रैक्ट है और प्लान है उनके साथ कि वो आपको लेसन्स लर्न करने हैं। जिनकी लाइफ एकदम आराम से चल रही है तो शायद उन्होंने एक लाइटर लाइफ ली है कि मजे करने हैं, या थोड़ा थोड़ा में मुझे धीरे धीरे जाना है, काइंड ऑफ। तो हर एक का लाइफ जो है अलग है, लाइफ के चैलेंजेस अलग है, तो वो उस प्रकार से होते हैं। तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम पूरा नीचे तो लेके आते हैं पूरा वो प्लान। अब नीचे आने के बाद क्या होता है, अर्थ का प्रिंसिपल है कि आप पूरा पीछे का भूल जाओगे। ओके। तो जैसे ही जीव जो है वो नीचे आता है, प्रकृति के साथ मिल जाता है, एंकर कर जाता है, तो वो जो स्पिरिचुअल कॉर्ड है वो थिन होने की वजह से वो पूरा वाईफाई का कनेक्शन वहां पे एकदम लूज हो जाता है। तो आपको याद ही नहीं रहता है। बच्चों का कहते हैं आई थिंक 5 to 6 years तक उनको प्रीवियस का याद रहता है। ओके। आपने देखा होगा जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना, वो स्माइल करते रहते हैं, पता नहीं किधर देख के हंसते रहते हैं। तो उनका थोड़ा थोड़ा मतलब वो हमारा ना पास्ट लाइफ थोड़ा थोड़ा रिसीड होता रहता है, तो थोड़ा थोड़ा याद आता है। तो वो कनेक्शन में वो स्माइल करते रहते हैं, हंसते हैं। ओके ना, हमको देख के हमको लगता है ऐसे ऐसे किया हमने तो बच्चे जो है वाओ कितना पसंद करता है बच्चा मुझे, तो इसलिए हंस रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो जो कनेक्शन है वो जैसे धीरे धीरे जैसे हम बर्थ लेते हैं तो वो कनेक्शन जो है वो धीरे 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 रिसीड होके फिर खत्म हो जाता है। एंड फिर वो पूरा जो आत्मा है जो फिजिकल लाइफ में आ जाता है। तो ये प्रकृति के साथ जब वो बनता है तो ये जो गुण है तो उससे वो बन जाता है। तो आप जो प्लान लेके आए हो तो वैसे ही गुण आप यहाँ पे प्रकृति से आप ये शरीर ऐसा बना दोगे ऐसे गुणों का। ओके। तो आपको जिस हिसाब से काम करना है, जो लेसन आपको लर्न करने हैं, तो उस हिसाब से आपके जो शारीरिक 5 एलिमेंट्स है, आपके इंद्रियां हैं, आपके एनर्जी बॉडी से, ये सारा जो है उसी तरह से ढल जाता है। ओके। क्योंकि आपको वैसे कर्म करने पड़ते हैं, राइट। तो अगर किसी को किसी बीमार है तो फिर उसका एक अलग बॉडी टाइप बनेगा, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से हमारी बॉडी बनती है। ओके। तो हमको अभी ये ज्ञान प्राप्त कर लेना है कि ये तो शरीर है, तो अभी ये लेसन्स के लिए आया है। तो इसमें ज्यादा उलझना नहीं है। हमको जो तकलीफ हो रही है, यस, लोग बोलेंगे कि आपको क्या पता, मैं तो कितना सफर कर रहा हूँ। ये सबका सफरिंग रहता है अलग अलग लेवल पे। बट थोड़ा सा अभी जैसे हम ये पाठ पठन कर रहे हैं, ये हम इतना नॉलेज हमको मिल रहा है, तो इसके आगे हमको बढ़ना जरूरी है, राइट। तो इसके आगे कैसे बढ़ेंगे कि हमको ये समझना है कि ये शरीर है, इसकी व्याधि रहेगी, उसको तो हमको सफर करना है क्योंकि ये हमने जो पहले किया हुआ है उसका ये फल है, राइट। तो इससे तो हमको गुजरना है। पर जब हम कृष्ण भावनामृत में चले जाएंगे या कोई आप इष्ट की पूजा करेंगे, कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, जो भी आप करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक जो आपका सफरिंग है ना वो जो बहुत ही हैवी था, जो आप सफर मतलब मुश्किल ही है, तो वो थोड़ा सा आपका हाई फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा कम आ जाएगा। हालांकि वो खत्म नहीं होता क्योंकि भगवान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमारा जो कर्म है उससे ही हमको, संचित कर्म है उससे ही हमको अभी ये कर्मा मिल रहा है, प्रारब्ध। ओके। तो ये प्रारब्ध हमको कैसे भी इसको करना ही है। तो जैसे हम जैसे जैसे जीते हैं और ये नॉलेज मिलता रहता है और ये पथ पे हम, ये पाथ पे हम चलने स्टार्ट करते हैं,
तो आप देखोगे कि आपका सफरिंग भी जो है ना वो कम कम होता जाएगा, उसकी ट्यूनिंग बहुत कम हो जाएगी। एंड फिर आप ये गुणों पे आपको फिर काम करना है। ओके, तो भगवान आगे बताएंगे कि ये गुण कैसे हैं, आप कौन से कैटेगरी में बैठते हो, और फिर इसके आगे आपको कैसे बढ़ना है। तो सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। तो ये डर्टी हुआ रहता है, क्योंकि हम अगर बहुत ही मतलब सद्गुण के भी आगे होते थे तो यहाँ पे हम आते ही नहीं थे ना अर्थ पे। तो अभी जो हमको कर्म करने हैं तो उसके लिए जो गुण है, तो वो सारे जो गुण हम लेते हैं यहाँ पे प्रकृति से, तो वो दूषित होते हैं, डर्टी होते हैं। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वो दिव्य ज्ञान कहलाता है। तो वो जो डिवाइन है वो तो मतलब पूरा प्योर है, राइट। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इन ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं जो ब्रह्म है, आत्मा है, वो एक होल है, कंप्लीट है। और वो जो है वो भौतिक व्हाट डू से वस्तुओं का वो एक्चुअली ओरिजिन है, वहां पे ओरिजिन है। पर हम भूल जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम एक्चुअली वहीं से स्टार्ट हो जाती है। और मैं इस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो वो एम्ब्रियो में लाते हैं, वो जो आत्मा है वो एम्ब्रियो में आती है और फिर जो है वो जन्म लेती है। तो यह संसार की व्याख्या है कि जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। तो जो जीवात्मा है जो नीचे आती है, पुरुष जो नीचे आता है और नीचे की प्रकृति है, उनका संयोग होके फिर जो है फिर सृष्टि का जन्म होता है, वैसे हमारा भी जन्म होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत तत्व की समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इसी समग्र वस्तुओं को गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सक अ, हो सके हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये कांटेक्ट में आने के बाद जो है वो हम बनते हैं, तो वैसे ही भगवान सारे ब्रह्मांड भी बनाते हैं। ये थोड़ा सा हायर एसोटेरिक में बताया गया है कि कैसे भगवान वो मतलब द अदर थिंग्स ऑल्सो कम टुगेदर, एंड ये पृथ्वी भी वैसे ही बनी है, बाकी के ब्रह्मांड भी वैसे ही बने हैं। तो जो योग है वो बहुत हायर लेवल तक ये योग बनता है, यूनिवर्सेस, गैलेक्सीज। तो ये थोड़ा सा डेप्थ है उसका। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति है, जीव होती है। जैसे हम देख रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि ये तो हमको दिख रहा है तो ये भौतिक है, बट परा प्रकृति है जो है आत्मा, जो हमको दिख नहीं रहा है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति से मिला दी जाती है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति के सारे जीव उत्पन्न होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। ओके, तो फाइनली ऑल इज द मैनिफेस्टेशन या एक्सप्रेशन ऑफ गॉड हिमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट श्लोक। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ।
हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं इनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि ये समस्त जो संसार है, ये यूनिवर्सेस है, ये ब्रह्मांड है, ये सारों का जो बीज है वो मैं हूँ, तो मैं परम पिता हूँ। इस श्लोक से स्पष्ट बताया गया है कि भगवान जो है, श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग है। ऐसे ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में है। तो जितने भी लोक हैं तो वहां पे सेम यही है, मतलब कॉपी पेस्ट किया गया है टाइप्स। यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्म असीम है पाए जाते हैं जीव सर्वत्र है। पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत बीजों को गर्भ में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। ये महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको, राइट। जब शाश्वत जो जीव है, जो आत्मा है, वो नीचे आता है, प्रकृति के साथ संयोग करता है, कांटेक्ट करता है, तब वो हम जो है गुणों से बन जाते हैं। हे निष्पाप सतोगुण, हे निष्पाप हे निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। अभी भगवान सद्गुण के सतोगुण के बारे में बता रहे हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। तो जो सतोगुणी वाले लोग हैं वो अधिक चतुर हैं। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उठाना उतना पीड़ित नहीं करते, और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। तो नॉलेजेबल रहता है सतोगुणी जो है, उसको समझता है क्योंकि उसको ज्ञान है, वो पढ़ता है, सब कुछ समझता है, इसलिए वो चतुर रहता है। और उसके उसकी तुलना में बाकी के जो दो दो है वो थोड़े से नीचे हैं। ओके। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। तो भगवान बता रहे, पहले की ये श्रेणियां है, जब मनुस्मृति जब हुई तब ये सारी श्रेणियां बताई गई, एक्सप्लेन की गई थी। वर्ण कैसे करना है, कैसे ये पूरी सारी सिस्टम को चलाना है। तब ये ये जो वर्ण थे, चार क्लासेस थे, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारे उस वक्त थे, और तब ज्ञान के हिसाब से था। ओके, ना कि अभी। अभी तो सब डामाडोली हो गया है, पर उस वक्त वैसा था। ओके। तो सबको अपना अपना काम जो है सोसाइटी में शांतता प्रिय रहने के लिए उस हिसाब से वो ग्रुपिज्म बनाए थे। एंड पहले के अध्याय में अगर आपको याद है तो भगवान ने बताया है कि ये सारे जो है मतलब कृष्ण में लीन होने के लिए ही सारे ये ग्रुप्स बनाए गए थे। ओके। तो सारी जो कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। तो वो जो सोसाइटी में है वो तो इंटेलिजेंट लोग, ब्राह्मण जो है वो ऐसा हमको समझ में आता है कि बड़े ज्ञानी हैं क्योंकि वो सारे वेद वगैरह सब पढ़ते हैं
और ज्ञान होने से क्या है, आपका आईक्यू जो है, इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ता है। इंटेलिजेंस बढ़ने के बाद आपके पास जब ज्ञान आता है तो आप उस हिसाब से फिर एक्शन लेना ले लेते हो। तो जब आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो आपको तो समझ ही नहीं होगी कि क्या करना है क्या नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आप नीचे आते हो। ओके। तो जब सारी जो कठिनाइयां हैं, तो वो जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वो सबसे आगे है ज्ञान में। ओके। तो उसकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ हो जाती है। तो इस प्रकार वो बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण जो है, उदाहरण दिया गया है कि वैज्ञानिक, साइंटिस्ट है तथा दार्शनिक है, मतलब जो जो भी साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, ये सारे लोग बुद्धिजीवी है, राइट, वो इंटेलिजेंट लोग हैं। तो इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है। और क्योंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं क्योंकि ज्ञान है उनके पास, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। तो वो जो सुख है, भौतिक सुख जो है, उसका एक्सपीरियंस लेते हैं। जो बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, मतलब पहले तो ये सारा एकदम प्रॉपर था, ओके, ये वर्ण धीरे 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 जैसे भौतिक सृष्टि में वो विचलित होने लगे ये सारे गुणों से, वो बंध गए ये गुणों से, तो इनका भी पतन होने लगा। तो ये पतन होने की वजह से अभी हम देखते हैं ये कलयुग में सब चीजें मिक्स हो चुकी है और सब जो है उथल पुथल हो चुका है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है, अतएव वे सद्गुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं। और जब तक इस प्रकार करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रहती। ये वारंवार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बने रहते हैं और वारंवार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधे रहते हैं, लेकिन माया मोह के कारण ये वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंद प्रिय है। क्योंकि उनको मजा आता है ना, हम सबको मजा आता है जब सारे हमारे जो डिजायर्स है हम उसको करते रहते हैं कंप्लीट, तो मजा तो आता है। तो ये जो सारे लोग हैं, ये जो बुद्धिजीवी है, तो बिकॉज वो उसमें बंध जाते हैं ना, तो एक तो गर्व आ जाता है उनको, अहंकार। तो गर्व आने की वजह से, अहंकार होने की वजह से वो, और वो बनने की वजह से क्या होता है, वो जो चक्रव्यूह है उनका, जो मृत्यु का और जीने का, तो ये सारों में वो मिक्स हो जाते हैं पूरे। एंड इसीलिए फिर वो चक्रव्यूह से वो निकल नहीं पाते हैं, तो फिर उनको सरिका ये पृथ्वी पे आना पड़ता है। हे कुंती, नेक्स्ट श्लोक। रजो रागात्मकौ विद्धि तृष्णासंसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजौ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो ये पहले का जो एक्सप्लेनेशन था वो सतोगुणी का था। अभी हम रजोगुणी देख रहे हैं। तो रजोगुणी में क्या होता है, जनरली लोग बड़े एम्बिशियस होते हैं, बड़ी उनमें तृष्णा होती है, थर्स्ट होती है कि मैं फेमस बनूं, मैं कुछ बनूं लाइफ में, मुझे इतने पैसे चाहिए, फिर इतना मिला तो उसके आगे, दोज काइंड ऑफ पीपल आर दिस रजोगुणी। तो रजोगुण की विशेषता है कि पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण, स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के
प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, मतलब जब इंक्रीज होता है, पहले तो सिर्फ अट्रैक्शन रहता है, बाद में जब इंक्रीज होता है तो मनुष्य जो है वो भौतिक भोग के लिए लालायत होता है, वो इंद्रिय तृप्ति चाहता है। सो बाद में देर इज मोर। ओके, इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। जब तक मनुष्य उनकी लालसा करता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर वह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों में बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप में रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। तो सोसाइटी में एक्चुअली पीपल लुक अप टू द रजोगुणी टाइप ऑफ पीपल बिकॉज दे आर एट अ हायर लेवल, क्योंकि एम्बिशियस है, सक्सेसफुल है लोग। पैसे चाहिए होते हैं उनको, उनको एक लेवल पे जाना होता है। तो जो आधुनिक जो है, ये मॉडर्न लाइफ में रजोगुणी को हायर देखा जाता है। एंड ऐसा कहा जाता है कि अभी जो भी टाइम चल रहा है इसमें ऑलमोस्ट देर इज नो वन हु इज सद्गुणी। ओके, तो हम मतलब इसीलिए शायद ये कलयुग चल रहा है और इतना अभी इससे और भी डेंजरस होगा। ओके, तो सद्गुणी जो है वो लोग है ही नहीं यहाँ पे उपस्थित। होंगे भी तो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन मैन। ओके, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो जनरली आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुणी को उच्च अवस्था माना जाता था। पहले के लोग जो है वो जो सद्गुणी थे तो उनको बहुत हाई लेवल पे देखते थे। ओके, यदि सतोगुणी लोग को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी है उनके विषय में तो क्या कहा जाए। भगवान बोल रहे हैं कि सद्गुणी वो बंध जाते हैं ये गुणों में, यहाँ पे इंद्रियों में फंस जाते हैं, गुणों में फंस जाते हैं और फिर वो चक्रव्यूह में चले जाते हैं। तो अभी मतलब सतोगुणी का ये हाल है तो रजोगुणी का तो पूछो ही मत। ओके, तो यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं कि जैसे आप, हम आगे फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। हे भरत, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुणी समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण में प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि तमोगुण जब सबसे जो लोअर गुण है वो। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। उसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है, एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुणी तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुणी के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वो फॉल, मतलब लिटरली तमोगुणी वाले लोग जो है अगर सुधर नहीं गए तो वो फॉल होते हैं। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतएव वह भी मरेगा। मनुष्य मर्त्य है, उसकी संतानों भी मरेगी, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अनिर्ष कठोर श्रम करते हैं। यह पागलपन ही तो है। मतलब हम सबको पता है कि हम आए हैं तो मतलब हम मरने ही वाले हैं, राइट? फिर भी हमको डर लगता है मरने से, फिर भी हम रोते हैं जो मरता है।
अब बहुत सारी चीजें करते हैं, फिर भी हम बहुत सारा पैसा बटोरने लगते हैं उसके लिए, पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि सब पता है फिर भी वो करता है, तो इसको पागलपन नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। तो वे अधिक रुचि जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान से सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। अगर उनको बोला भी जाए कि चलो गीता पठन चल रहा है कि तुम भी ज्वाइन करो, तो वो बोलेंगे नहीं, अभी मुझे ये काम है वो काम है। तो अगर उनके पथ पे कोई दिखा भी रहा है उनको कोई बात, तो वो सुनेंगे नहीं। इसीलिए एकदम शुरुआत में, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द चैप्टर, उसने बोला है कि यू स्टार्ट ऑन योर ओन पाथ। जब लोग आते हैं आपसे बात करते हैं, उनको बताना है समझाना है, पर एक लेवल तक ही। उसके बाद जब तक ये गुण नहीं चेंज होते ना, तब तक वो बंदे को समझ में नहीं आएगी। वो हाँ हाँ भी बोलेगा, पर उसके पल्ले नहीं पड़ेगी। उसकी जो बुद्धि है, जो वो जड़ है, इसकी क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। तो जिसको ज्ञान है वो ही समझ सकता है। एटलीस्ट तब एक्शन ना भी ले तो भी हमारे किधर ना किधर वो सबकॉन्शियस में होता है कि ऐसा करोगे, झूठ बोलोगे तो उसका तो कर्म मिलेगा, उसका रिजल्ट आएगा, पनिशमेंट आएगा। तो एटलीस्ट वो तो रहता है। जो तमोगुणी है उसको उसको ज्ञान नहीं है, तो उसको समझ में ही नहीं आता है। तो उसके वो सोल को उसके लेसन सीखने ही पड़ेंगे। उसके लिए कोई नहीं मतलब सिखा सकता। जैसे हमारा खाना है, मेरे सर बोलते हैं, हम आपका जो खाना है वो आप ही खा सकते हो और पचा सकते हो, आप ही डाइजेस्ट कर सकते हो, राइट। आप दूसरे का खाना डाइजेस्ट कर सकते हो क्या, बताओ मुझे। वो उसके मुंह से खाएगा और उसको ही डाइजेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो आप किसी के लिए वैसे कुछ एक्चुअली स्पीकिंग कर नहीं रहे हो। हमको लगता है मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, मैं उसके लिए वो कर रहा हूँ, पर हालांकि हम नहीं कर रहे। जो जो लोग बिहेव जैसे जैसे कर रहे हैं वो अपने गुण से कर रहे हैं। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं ये चैप्टर जो है, ये अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज्ञान देने वाला है। अगर ये आपको समझा और फिर ये सब ज्ञान लेके आप चल दिए ये पाथ पे, तो फिर आपका आपकी मुक्ति तो मतलब है ही आगे जाके। फिर भी लोग पागल होकर हाँ, अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वो रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। मतलब एटलीस्ट रजोगुणी जो है वो रेस्टलेस है, वो कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ किसी चीज के पीछे तो पड़ता है, कुछ ढूंढता है कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं इसका हल कैसे निकालूं, कुछ ना कुछ करता है। पर तमोगुनी बड़ा ही आलसी होता है। वो बोलता है मैं बाद में देखूंगा, नेक्स्ट लाइफ में देखूंगा, उसमें क्या है, कितने सारे लाइफ, राइट। तो आलसी होता है बेसिकली। अतएव तमोगुणी में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वो आवश्यकता से अधिक सोता है। अभी आप देखो कौन से तत्व में, कौन से गुण में आप आते हो। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बनता है, एंड तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। ओके, तो जैसे गुण है उस हिसाब से वो कैसे उसमें विवश हो जाता है वो बता रहे हैं। सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो ये साइंटिस्ट होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना अपना ज्ञान लेके उसमें संतुष्ट रहते हैं। हमको क्या करना चाहिए कि ओके ये मिला, इसके आगे क्या। ओके, क्योंकि जितना जितना आप आगे बढ़ोगे उतना उतना आपको फायदा ही होने वाला है, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ओके, जो दिख रहा है उतना है ही नहीं, उसके उसके परे बहुत व्याप्त चीजें हैं जो हमको पता नहीं है। तो रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है। वह यशा संभव्य ज्ञान धन जो है वो प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वो अस्पताल खोलता है,
और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है, ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुणी तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकारक होता है। ओके, तो ये तमोगुणी है। नेक्स्ट श्लोक। रजस्तमश्चाभिभूयः सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे पार्थर्षभ। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो एवरी टाइम क्या होता है, अगर अभी आप हमको ये तीनों गुण के प्रॉपर्टीज पता चले, राइट। अभी आप खुद अपने में झांक के देखो कि आप कौन से ग्रुप में बैठते हो। तो हमेशा क्या होता रहता है, हम तीनों में वो चक्र में चलते हैं, राइट। कभी ऐसा लगता है बहुत सो जाऊं, कभी लगता है नहीं ये काम करना है, नहीं मुझे यहाँ पे पहुंचना है, नहीं मुझे ये इतना पैसा कमाना है, या मुझे ये चाहिए, तो हम एम्बिशियस भी हो जाते हैं। फिर हम ज्ञान भी ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो क्या है, हम तीनों गुण में पूरे वो चक्रव्यूह में ऑलरेडी फंसे फंसे नहीं बोल सकते, पर हम ऑलरेडी है। तो कभी कभी क्या होता है, एकदम से ऊपर सत्वगुण आता है तो वो दूसरों को परास्त करता है, मतलब डिफीट कर देता है। अगर सत्वगुणी है तो बाकी के गुणों को डिफीट कर देता है। फिर पता चला आप रजोगुणी बन गए, फिर वो बाकी के दो दो गुण जो है वो नीचे चले जाते हैं, उनको डिफीट कर लेते हो। फिर कभी कभी बहुत आलस आता है, तमोगुणी बन जाते हो, फिर बाकी के दो जो है वो नीचे चले जाते हैं। तो ऐसे ये निरंतर क्या बोल रहे भगवान की इसकी स्पर्धा चलती है। ओके, तो हमको लग रहा है ना हम सही रास्ते पे हैं, राइट। इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है, मतलब ओवरकम करना पड़ता है। तो हम सब सेम पेज पे हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। पर हम सबको क्या करना पड़ेगा कि ये जो अभी हमको ज्ञान मिल रहा है तो उसको लांघना पड़ेगा, उसके परे जाना पड़ेगा, उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो डायग्नोसिस हो गया है कि बाबा मेरे में ये गुण है, पर अभी इसके आगे जाना पड़ेगा आपको। तो प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। तो किसी न किसी तरह हमारे ये गुण दिखते ही हैं, चाहे खाने में हो, खाने पीने में हो, या कुछ कर रहे हैं आप, आपके एक्शंस जो है उससे, आप जैसे बिहेव करते हो उससे, आपकी पर्सनालिटी से, तो ये गुण हमको मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से तो दिखते ही हैं। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि शरीर के जो सारे द्वार है, डोर्स जो है, वो जब आप ओपन करोगे तो ही प्रकाश अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमने ही उसको डोर को अच्छे से बंद करके उसको लॉक लगा के हम बैठे हैं। तो हमको वो डोर को खोलना पड़ेगा। तो अभी ये डोर कौन से है, तो जिनका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है तो उनको पता है कि कितने डोर्स होते हैं। डोर्स माने इनका कहना है कि चक्रास। ओके, तो भगवत गीता में 9 चक्र का जिक्र किया है। ओके, जो हीलर्स है उनको पता है, मतलब और भी है, 11 है। फिर सोल क्लास किए हुए उनको पता है कि 12th भी चक्रा है। जो कॉमन मैन है उसको पता है कि 7 चक्रा है। तो भगवत गीता में 9 चक्र की मतलब चक्र बताए गए हैं। ओके, तो उनको चक्र न बताए हुए द्वार बताए हैं। तो शरीर में 9 द्वार हैं। तो 2 आंखें, तो 2 आंखों का द्वार कौन सा होगा, आज्ञा चक्र।
दो कान, दो नोज, फिर मुंह, फिर गुदा तथा उपस्थित उपस्थ्य। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण में दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्व गुण विकसित हो चुका है। तो जब ये जो चक्र है वो पूरे प्रकाशित हो जाते हैं, उसमें लाइट आती है, वो एक्टिव रहते हैं, ओके, तो समझ लेना चाहिए कि वो सतोगुणी है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है। तो जो मतलब जो भी हम देखते हैं, मतलब डिसर्नमेंट टाइप्स कि जो दिखता है वो करेक्ट दिखता है, हालांकि आप गलत चीजें करो, पर पता है हमको कि ये सही चीज है। ऐसे सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उस वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंत तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में शुभ के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्व गुण की। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो आध्यात्मिक अत्याधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनिर्णय अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो अगर अभी जैसा हमने देखा कि जो सत्व गुण है, सतो गुण है, अगर उसमें वृद्धि हो जाती है, मतलब वो अगर गुण इंक्रीज होता है तो देखो कितने अच्छे बढ़िया चीजें हो रही है, राइट। आपके चक्र ओपन हो रहे हैं, वो पूरे प्रकाशित हो रहे हैं, पूरे एक्टिवेटेड है। क्लेवंसी से देखो तो बड़े अच्छे घूम रहे हैं, आपके पूरी डर्टी एनर्जी वहां से निकल चुकी है, तो सारे एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, ओके। जब आप रजोगुण में आते हो, जब रजोगुण की वृद्धि होती है, मतलब इंक्रीज होता है जो रजोगुण है वो, तो आप क्या हो जाते हो, तो आप अधिक आसक्ति, मतलब अटैचमेंट हो जाती है ज्यादा, देन सकाम कर्म करते हो। जो कर्म है वो डिजायर्स के साथ आप एक्शंस में ले आते हो। फिर गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा, आपकी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं रहता है। आपके जो इंद्रिय है वो बोलता है कि ऐसा कर, तो आप कर लेते हो, तो वो जो कंट्रोल है तो उस पर कंट्रोल ही नहीं रहता है। फिर लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं, मतलब ग्रीड है वो होता है। रजोगुणी व्यक्ति कभी कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। जो रजोगुणी रहता है, मैंने जैसे बोला पहले कि एम्बिशियस होता है, तो जहां वो है वो चाहेगा कि उसके आगे मैं बढ़ूं, ओके। वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उससे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उसे महल में सदा ही रहना है। वो इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्याधिक लालसा विकसित कर लेता है, उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है, इसका कोई अंत नहीं। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए, ओके। तो अभी जो कलयुग में हम जो जिस तरह से चल रहे हैं, तो सारे आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वी ऑल रजोगुणी ओनली, ओके। फिर हम ऊपर आते हैं, फिर सतोगुणी बन जाते हैं, फिर पता नहीं फिर हम तमोगुणी भी बनते हैं कभी कभी, ओके। नेक्स्ट श्लोक का। प्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलये याति देहभृत् ततोत्ततविदाल्लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो जब तमोगुण बढ़ जाता है तो और भी डिफिकल्ट हो जाती है लाइफ। तो एक तो डार्कनेस आ जाता है क्योंकि कोई ज्ञान ही नहीं है, फिर जड़ता आती है, हैवीनेस, क्योंकि मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, राइट। एंड आप चाहे कितना भी कुछ चाहे भी तो, पर मतलब
आई थिंक ज्ञान इज द मेन थिंग। ज्ञान न होने की वजह से कि आप ऐसे ही रहोगे तो क्या होगा, क्योंकि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं लिटरली, फिर कभी कभी सुसाइडल भी हो जाते हैं। तो ऐसे कितनी सारी चीजें होती हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि मतलब वहां से निकले कैसे। ओके, तो मोह में जो डिल्यूजन्स है, मतलब उसमें चले जाते हैं, उनमें कोई क्लैरिटी भी नहीं होती है। तो जहाँ प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तो वही भगवान बता रहे हैं कि प्रकाश जहाँ पे नहीं है मतलब ज्ञान। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंध कर कार्य नहीं करता, वो अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है। तो उसका कोई प्लान, कुछ स्टेप्स करने के कोई गोल्स ऐसा कुछ निश्चित नहीं होता है। वो जब उसको लगा तब सो गया, जब उठने को हो रहा है तब उठ रहा है, कभी लेट ही सो रहा है, कभी लेट उठ रहा है, कब खा रहा है कब पी रहा है, उसको खुद को उसकी सुध नहीं है, या उससे क्या होगा ये भी पता नहीं है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता। हम सब सेम इससे है, तो मतलब ये सारे जो गुण है कि जैसा तमोगुण कुछ करना चाहता है, सतोगुण जो है तो वैसा तमोगुणी भी, उसमें भी क्वालिटीज है पर वो करना नहीं चाहता है आलसीपन की वजह से। तो वो कष्ट नहीं करना चाहता, कुछ करने के लिए। जैसा हम अभी ये सेशन ले रहे हैं तो कितने सारे लोगों का ये सोने का टाइम होगा। जैसे आज रिपब्लिक डे या ये इतना लंबा वीकेंड चल रहा है फिर भी कई लोग अटेंड कर रहे हैं। तो इसके लिए तो आपको कुछ खोना पड़ रहा है, राइट, ये पाने के लिए। तो आपका गोल क्या है, उस हिसाब से आप अटेंड कर रहे हो नहीं अटेंड कर रहे हो, आप किसी को कुछ शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप प्लान कर रहे हो कि अभी मुझे ये नॉलेज मिला तो अभी मैं आगे कैसे उसको लेके चलूंगा। तो ये सारी चीजों के लिए कुछ करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो ये जो बंदा है वो परिश्रम नहीं करना चाहता, वो मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। तो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, पर वो बहुत ही स्लाइट है, इसीलिए वो बहुत मतलब ना कुछ वो कर नहीं पाता है बेसिकली। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। अभी जो सतोगुण जब इतने सारे चीजें करने के बाद जब वो मरता है, तो क्योंकि वो सतोगुणी है तो उसको जो है, जो हायर जो महर्षिस है योगीस है, वहां वो ग्रुप में वो चला जाता है। सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहां दैवी सुख भोगता है। डिवाइन जो सुख होता है वहां पे स्वर्ग लोक में वो सारा भोगता है वो। रजो तथा तमो गुण से मुक्त हो जाता है। सॉरी, भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं लेकिन सतोगुणी सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुणी में मरते हैं वे उन लोकों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं, क्योंकि वो नॉलेजेबल है, उसको पता है सारी चीजें, बस वो चक्कर में अटक गया है। ओके। जब कोई रजोगुणी में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। तो जहाँ पे लोग उनकी डिजायर्स होती है और एक्शंस में उनको चीजें करनी होती है, तो वैसे लोगों में वो चला जाता है। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। कुछ लोग का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है तो आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता, है ना। हमको लगता है कि हम अभी हमको फिजिकल बॉडी मिली है तो मतलब हमका बड़ी चांदी चांदी है, पर ऐसा नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त करता है, मतलब वो एनिमल में चला जाता है, एनिमल किंगडम में। वहां से जीव को विकास प्रक्रम प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। आ, सच मानो हमको पता नहीं है पर हमने बहुत सारे कष्ट किए होंगे, बहुत सारी चीजें की होंगी ये लाइफ मिलने के लिए, ये फिजिकल बॉडी मिलने के लिए, ये जो मनुष्य जन्म है ये मिलने के लिए। ओके, क्योंकि हमको याद नहीं इसलिए हमको लग रहा है पता नहीं मतलब ये क्या, मतलब ये जो चल रहा है उस पे हम ग्रेटिट्यूड ना करते हुए शरीर का हम अ, मतलब रोते रहते हैं टाइप्स की क्या है, एवरी टाइम यू आर जस्ट नॉट
फीलिंग कि इसका कुछ व्हाट डू यू से, यू हैव टू बी ग्रेटफुल इनफ, और इसीलिए शायद आप सही रास्ते पे हो, इसीलिए ये ज्ञान मिल रहा है आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। यहाँ से जीव को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विशेष में सचमुच चिंतित है, उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। तो भगवान हमको कोई 100% गारंटी नहीं दे रहे कि अगर आप कृष्ण भावनामृत में लीन नहीं होते, आप अच्छे गुणों तक नहीं जाते, सत्वगुणी नहीं बनते, तो आपका डाउनफॉल जो है वो है। क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप फिर से मनुष्य लोक में चले जाओगे, आप गिर भी सकते हो नीचे एनिमल किंगडम में। ओके, कई एसोटेरिक बुक्स में एक बार आप ह्यूमन फॉर्म में आते हो तो वही आगे बढ़ता है, पर इसमें ऐसा दिया गया है। नेक्स्ट श्लोका। पल्लवी, यू हैव टू अनम्यूट। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्. Yeah, you can hear me. यस यस यस, हाँ. थोड़ा सा कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्. रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च. प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्याः अधो गच्छन्ति तामसाः. पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त है सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है, क्योंकि हम जो भी करते हैं कभी कभी हमको मिल भी जाता है, नहीं भी मिल जाता है ना। सब एम्बिशंस हमारे थोड़ी ना पूर्ण होते हैं, अगर होते तो मतलब पता नहीं क्या होता। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि कोई एक स्काई स्क्रेपर अगर बनाना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले धन एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, बहुत पैसा एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, फिर बहुत सारा कष्ट करना पड़ेगा उसको बांधने के लिए, वैसे लोग लगेंगे, तो कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व है उसमें। ओके, तो इस प्रकार का कष्ट तो होता है, राइट। अतएव भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगते हैं, क्योंकि वो सारा करने में, ज्यादा से ज्यादा धन अक्यूमुलेट करने में या वो कष्ट करने में, लोगों को एक साथ लेने में, बहुत सारे हम जो है नॉट नेसेसरी कि अच्छे ही कर्म करते हैं, कभी कभी हम दूषित कर्म भी हो सकते हैं हमारे से। ओके, तो फिर जो रजोगुण है उसमें जो कर्म किए हैं वो नॉट नेसेसरी दे आर वेरी वेरी गुड। ओके, तो इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है, मतलब इमोशनली यू विल फील गुड कि ओके मैंने तो स्काई स्क्रेपर बांधा है, पर लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। यहाँ तक तमोगुणी का संबंध, जहां तक तमोगुणी का संबंध है, कर्ता कुछ ज्ञान नहीं कर्ता को कुछ ज्ञान ही नहीं रहता है, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं
और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे होकर इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुणी का कारण है। यह नहीं पशुवधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध करे तो उसे प्राण दंड मिलता है। तो कर्मा जो है इक्वल एंड ऑपोजिट है। आप किसी को मारोगे तो दूसरे लाइफ में या सेम लाइफ में कोई आपको मारेगा। तो पशु का भी वही है। ओके। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियमित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सही नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी है। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानावश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण में अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो ये तो हमने देखा, राइट। क्योंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, जो अभी जो कलयुग चल रहा है, इसलिए हमको है, ये जो वर्तमान है ये थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। अतएव उनके लिए इसीलिए भगवान ने पाठ दिया है कि कृष्ण भावनामृत की संतुति की जाए। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं की असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु के वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। सतोगुणी व्यक्ति क्रमश ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं। ये भी हमने देखा। रजोगुणी इस पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुणी में स्थित है वे नीचे नरक लोक में जाते हैं। तो इसीलिए ये एकदम पिनेकल है, ये जो चैप्टर है पूरे भगवत गीता का। नेक्स्ट श्लोक का। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परो वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेताननित्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानीतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान्नतिवर्तते। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, तो सारा जो कर्ता जो है वो ये तीनों गुण से ही है। ओके। और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है।
तो मर के भगवान धाम जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप यहीं पे सब करेक्शंस करते हो और इसके आगे बढ़ते हो, जो भी आपका गुण है उसके आगे अगर आप बढ़ते हो, तो जो अमृत रस है उसका भोग आप इसी लाइफ में कर सकते हो। ओके। और उसका जो सिंपल रास्ता क्या है, कृष्ण भावनामृत में लीन हो जाओ, पूरा डूब जाओ। ओके। जो नाम जप है उसको करो, जो संगति है वो अच्छी वाली रखो, जो आपको आगे बढ़ाए, ना कि आपको और नीचे ले जाए। तो अगर ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको लग रहा है जो टॉक्सिक है, तो प्लीज आप उनको, उनकी जो संगति है उसको छोड़ दो। तो लग रहा है कि अभी क्या पड़ा है, नेक्स्ट लाइफ में हम करेंगे ये सब। तो प्लीज अगर आपको आगे बढ़ना है तो वो जो संगत है आपको पूरे देखने पड़ेंगे, कौन कैसा है कैसा है। उस हिसाब से जो आपकी जो एनर्जी है उसको अगर आप लीक कर रहा है इस वजह से, तो उनको आपको जो है वो छोड़ना, या जो भी है आपको जो एक्शन लेना है वो ले सकते हो, उनको लिमिटेड रख सकते हो। कोई लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो उनके साथ कैसे आचरण करना है, तो वो उसके बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से सोच सकते हो कि कैसे इसके आगे बढ़े। तो क्या होगा, जो सफरिंग है वो रहेगी नहीं, और भगवान तो बोल रहे हैं कि जो अमृत का भोग है वो आप यही लाइफ टाइम में कर सकते हो। ओके। तो जो सिंपल जो नाम जप है, मतलब मंत्र योग ये कहता है कि अगर आप 1 करोड़, वो उस दिन रह गया था मुझे बताना कि हमने कौन सा पॉइंट बोला था कि भगवान का दर्शन, जो हम विराट रूप देख रहे थे, तो भगवान का दर्शन हमको भी प्राप्त हो सकता है। तो वो कब प्राप्त हो सकता है बाबा, जो आप नाम जप है, मंत्र योग कहता है कि आपने नाम जप करना चाहिए, और वो कितनी बार किया है वो लिख के रखना जरूरी है। ओके। तो अगर आप जो है 9 करोड़ अगर आप नाम जप करते हो, तो आपको भगवान का विराट दर्शन हो सकता है। मतलब जो भी आपके इष्ट हैं, यहाँ पे आप हम विष्णु जी की या कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, तो कृष्ण जी का विराट रूप दिख सकता है। अगर आप शिव भक्त हो तो आपको शिव जी दिखेंगे। तो जो भी है उनका जो मूल रूप है उसका दर्शन हो सकता है अगर आप 9 करोड़ का नाम जप करें। अगर आप 13 करोड़ का जप करते हैं, तो आपको तो मुक्ति मतलब तय ही है, 100%। ओके। एंड अभी जैसे हम और आप केजी क्लास में हैं, तो हमको तो पहले सतोगुणी बनना पड़ेगा, राइट। जो हम ये चक्र में फंसे हैं कि सतोगुणी से कभी हम तमो में आते हैं, फिर रजो में चले जाते हैं, फिर पता नहीं कब हम सतोगुण में चले जाते हैं। तो हमारे लिए एटलीस्ट मिनिमम 1 करोड़ करना जरूरी है। तो उससे क्या होगा, आप जो है वो, आप आपकी बॉडी जो है वो पूरी प्यूरिफाई हो जाएगी। आप जब बॉडी प्यूरिफाई होती है तो क्या होता है, आप फ्री हो जाते हो ये गुणों से, और फिर आप पूरे कंटिन्यूसली फिर आप सत्वगुण में रहते हो। ओके। तो अभी ये सब सारा जो इंफॉर्मेशन है, ये जो ज्ञान है, इसका आप देखो आपको कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है। तो अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। मतलब कैसे लोग होते हैं ये ऐसे जो होते हैं, ये तीनों गुणों से जो परे होते हैं, उसके आगे जो लांग कर निकल गए हैं, वो कैसे लोग होते हैं। ओके। ये अर्जुन पूछ रहा है भगवान से। नेक्स्ट श्लोकों में वो बता रहे हैं कि कैसा। यस। नेक्स्ट श्लोक है प्लीज। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न त्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति निङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश
आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है, मतलब आसक्ति मोह मतलब कि हम इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, हम अटैच रहते हैं हमारे रिलेशनशिप से, राइट। तो अगर वो सब आजू बाजू में भी है, पर उससे भी वो स्टिलनेस में रहता है, वो तो एक तो है कि उस उनसे घृणा नहीं करता, और वो न तो लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। अगर वो चले भी गए आपके लाइफ से तो आप मतलब उनकी इच्छा नहीं करते। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। तो ये सारी जो चीजें जो चल रही है, तो ये भौतिक गुणों से जो अविचलित रहता है, मतलब स्थिर रहता है, स्टिलनेस में रहता है। और जो ये जो रिएक्शंस आते हैं ना, हमको कुछ भी किसी ने बोला तो झट से हम इरिटेट हो जाते हैं, एंगर आ जाता है, हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये सारी जो जो रिएक्शंस होती हैं, तो वो न करते हुए, ओके, आप एकदम वैसे ही समभाव से रहते हो, चाहे जो भी आजू बाजू में चीजें चल रही हैं, पर आप स्थिर भाव में हो, उदासीन तथा दिव्य बना रहता, सॉरी, अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण की क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थिर है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। तो उसको पता है कि ये सारी चीजें जो ये एक्शंस चल रही है वो सारी गुणों की वजह से है। तो एक्चुअली आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आपको कुछ इमोशंस ऊपर आ जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, तब आपने एक सेकंड के लिए रुकना चाहिए कि बाबा ये कौन सा मेरा गुण प्रकट हो रहा है अभी, तमोगुण है, राजसिक है, कौन सा। तो आपने इंट्रोस्पेक्ट उस वक्त तक करोगे तो वो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आत्मा, जैसे हमने देखा कि आत्मा तो कुछ बता नहीं रहा है, जीव तो बता नहीं रहा, तो यहाँ से हम बन गए हैं ना, तो ये गुणों की वजह से हम ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो फिर वो गुण जो है उसको जब आप डायग्नोस करोगे उस वक्त के लिए, तो आपको पता चलेगा कि ओके, मुझे अभी मैं ये गुण में जा रहा हूँ, अभी मुझे रिएक्ट नहीं करना है। ओके। तो अगर आप धीरे धीरे इंट्रोस्पेक्शन करते जाओगे, तो फिर इसको लांघना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। जो मिट्टी के डेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से मानता है, जो स्टोन दिखा वो भी उसको सेम ही लग रहा है, यहाँ पे गोल्ड का ये मतलब पीस दिखा वो भी उसको सेम लग रहा है, मतलब कुछ फर्क नहीं लग रहा है, हालांकि ये सोना है, ये पत्थर है, पर उसको कुछ फर्क नहीं गिर रहा है, उसके लिए सेम है। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना है, जो स्थितियां रहती है, कभी कभी हमारी अच्छी वाली स्थिति में हम रहते हैं, कभी कभी अच्छी नहीं होती है, तो भी वो एकदम स्थिरता से रहता है। जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है। कोई आपको कुछ कहे, आपका जो ऑनर है, आपकी जो डिग्निटी है, उसी को किसी ने छेद कर दिया, उसी को पॉइंट आउट कर दिया, तो भी आपको कुछ फीलिंग नहीं, फिर भी आप स्टिलनेस में हो, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो। किसी ने आपको प्रेस किया, किसी ने आपको ट्रोल किया, कुछ भी किया हो, पर आपको कुछ फर्क नहीं गिर रहा है। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो जो ये सारा जो भौतिक लाइफ है उसका भी त्याग किया है, मतलब उसको कुछ फर्क नहीं गिरता, हालांकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो सब कर रहा है, लाइफ में रह रहा है, संसार जो उसने बना के रखा है इतना, उसमें रह रहा है, पर फिर भी यू नो वो एक हटके वो है। तो भगवान बोल रहे हैं कि यही वो प्रकाशमय लोग हैं। नेक्स्ट श्लोक। माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित
भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो वो डायरेक्टली आत्मा से कनेक्ट हो जाता है और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो जो ये सारों को इसके परे जाके उसको लांग देता है, तो वो डायरेक्ट भगवान को जुड़ जाता है जो अटल है, अविचल है। भगवान क्या है? भगवान नेवर डाइज, इज इमॉर्टल, राइट? तो वो जो पिनाकल पे है वहां पे आप जा सकते हो, वहां तक। ओके, तो थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ। जीव यद्यपि स्वभाव के ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने को तीन गुणों सतो, रजो और तमो गुण से बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग में के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है, तुरंत। और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वो दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति के 9 विधियों श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएगा। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उद्दिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के अविभवी तथा तिरोधानों को मानने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध को विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओवर टू यू पल्लवी, अनम्यूट योरसेल्फ। We'll conclude our chapter. Om Tat Saditi Srimad-Bhagavad-Gītāsu Upanishadsu Brahma Vidyāyā Yoga-shāstrē Shri Krishna-Arjuna Samvāde Gunatraya Vibhaga Yogo Nama Chaturdashodhyāyah सर्वधर्मान् परित्यज्य We can't hear you. ओम ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।